गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी स्टैटिक्स में बहुलक की पहली क्लास है। मोड, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड, और हिंदी में बोलते हैं बहुलक या बहुस्टैक। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले बहुलक या मोड कहलाता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका अर्थ देख लेते हैं। समंक श्रेणी में वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो बहुलक कहलाता है। या फिर सबसे बड़ी आवृत्ति एफ जो है वो सबसे बड़ी जो है उसके सामने वाला क्या कहलाता है? एफ। अब श्रेणी कौन सी? अगले शब्दों में, दूसरे शब्दों में देखेंगे, श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला पद मूल्य को बहुलक या बहुस्टैक कहते हैं। और बहुलक को हम सामान्यतः जेड्स का प्रयोग करते हैं उसको दर्शाने के लिए, मतलब जेड से बहुलक को हम दर्शाते हैं। मोड इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है इसकी या मीनिंग क्या है देखेंगे। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मोड, और मॉडल वैल्यू एंड इज डिनोटेड बाय जेड। जेड से हम इसको डिनोट करते हैं। अब व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, इन सभी में हमें अलग अलग तरीके से करना है। ठीक है, अलग अलग तरीके से मतलब जैसे हमने उसमें एक्स बार में, जेड में, एम में इनका प्रयोग किया था, वैसे यहां पर भी होगा तीनों का। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि आपका कौन सा है फर्स्ट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? निम्न आंकड़ों से बहुलक बताइए। लोकेट मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, एक चीज और बता दें कि जो बहुलक में हम चीजें फाइंड आउट करते हैं तो इसमें निरीक्षण विधि है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? व्यक्तिगत श्रेणी में हम निरीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड का यूज किया जाएगा। तो यहां पर देखेंगे हमारे पास डाटा दिए हैं 69, 10, 12, 18, 19, 23, 28, 24, 28, 23, 37, 48, 23, 49 और 60। तो हमें यहाँ पर पहले अगला पेज ले लेते हैं और इस पे हमें एक टेबल बनाना पड़ेगी, क्योंकि टेबल बगैर नहीं हो पाएगा। टेबल में यहाँ पर जमाएंगे हम अच्छे से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये लिख देते हैं हमें यहाँ। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। ये जो दिया है कॉलम, अपन कॉलम क्या बना रहे? व्यक्तिगत श्रेणी जो है इंडिविजुअल सीरीज में हम पहले डाटा को आरोही क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम में। अपना क्वेश्चन देखेंगे। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 10। हम 10 से शुरुआत करेंगे। 10, 12 और उसके बाद क्या आ रहा है? 18, 19। तो ऐसा लिख देंगे हमें यहाँ पर। पहला क्या लिखेंगे हम? 10, 12, 18, 19। ऐसे बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहला काम है ही असेंडिंग। तो 19 के बाद कितना आ जाएगा? 23 3 बार है। 23, 23, 23 3 बार, 23, 24, 24 के बाद 28 2 बार है तो 28 लिखेंगे। 28, फिर 28, फिर आपका 37, 48, 49। तो 37, आज थोड़ा सा पेन भी डिस्टर्ब कर रहा है। 37, 48, 49, 49, 60, 69, 60, 69। ये अपन ने क्या बना लिया? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम इनका बना लिया। व्यक्तिगत श्रेणी है
सिंपल सा हमें ये देखना है इंडिविजुअल सीरीज में कि कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया है। जो अंक सबसे ज्यादा बार आता है वही जेड कहलाता है। ठीक है, रिपीटेशन जिस नंबर का सबसे ज्यादा बार होगा वही क्या कहलाएगा, जेड। तो यहां पर देखो 23 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है। कितनी बार आ गया, 3 बार। तो जेड बराबर क्या होगा, 3। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, यहां पर हम लिखेंगे यहां पर हमें लिखना पड़ेगा निरीक्षण से ज्ञात होता है कि 23 अंक सबसे अधिक बार आया है। इसलिए जेड बराबर 23 होगा। तो जेड कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, यहां पर इंग्लिश में हम लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड बाय इंस्पेक्शन मेथड 23 डिजिट या नंबर is repeated maximum times therefore z equal to 23 ना, yes, hence z equal to 23। तो यहां पर हमें लिख देंगे आपका, तो बिल्कुल सिंपल है। जेड हेडिंग डाल लें, हमने यहाँ हेडिंग नहीं डाली है। क्या लिखेंगे, बहुलक की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मोड। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज का, सतत श्रेणी का। खंडित श्रेणी का तो आई नहीं है, डिस्क्रीज का भी नहीं आया। तो यहां पर अपन क्या कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके लिए। क्यों, क्योंकि हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी कंटिन्यूअस सीरीज में। और तो यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम एक टेबल बनाते हैं क्वेश्चन की। ये आपका क्लास इंटरवल के लिए है, वर्ग अंतराल के लिए कॉलम है, ए एफ के लिए है। यहां पर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल कितना है, देखो 15 से चालू है और सब में कितने का अंतर है, 15-15 का अंतर है। 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 15-15 का 105 तक है। तो पहले हम क्लास इंटरवल लिखेंगे 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90, 90 से 105। ये अपन ने लिख लिया। अब हमें एफ लिखना है 17, 20, 44। एफ ये क्या है, 17, 20, 44, वापस 26, 13, 11, 26, 13,
11, ये आपकी एफ आ गई। अब हमें करना क्या है, यहां पर हेडिंग डाल लें पहले, बहुलक की गणना। एक सतत श्रेणी है, इस सतत श्रेणी में हमें करना क्या है, एफ में हम देखते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहां पर हम पहले कलर चेंज कर लें जिससे आपको स्पष्ट दिखे कि ए वाला एफ में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 44। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने हम लिख देते हैं F1। 44 सबसे बड़ी, उसके सामने क्या लिख दी, F1, मतलब 44 क्या है, F1। 44 के ऊपर जो F1 के ऊपर है वो कहलाता है F0, मतलब 20 क्या है, F0। और नीचे वाला क्या कहलाता है, F2। 26 क्या हो गया, F2। ये आपको हमने लिख दिया। F1 के सामने जो वर्ग अंतराल है, पहला वाला क्या कहलाता है, L1, दूसरा वाला क्या कहलाता है, L2 जी, हमने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया। ठीक है, अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर एक ही फॉर्मूला होता है आपका Z का, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू, यहां पर लिखेंगे I। ठीक है, और I बराबर क्या होता है, हम यहां लिख देते हैं L2 माइनस L1 का डिफरेंस, ये क्या कहलाता है आपका I। तो यहां पर हम लेंगे अब आपके क्वेश्चन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, L1 कितना है, 45 प्लस F1 कितना है, 44, F0 कितना है, 20 अपॉन 2F1, मतलब 2 गुणे दिया 44, F1 कितना है, 44, F0 कितना है, 20 माइनस F2 कितना है, 26, F2 कितना आएगा आपका, 26। इंटू I कितना है, 15, L2 और L1 का डिफरेंस कितना है, 15। तो यहां पर आगे सॉल्व करेंगे, 45 प्लस 44 में से 20 गए तो कितने बचे, 24, ये कितना है, 24 डिवाइडेड 2 गुणे गए 44, तो कितना आएगा, 88 माइनस 20 और माइनस 26, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के कितना आ जाएगा, 46 इंटू 15। अब यहां पर 45 प्लस 15 गुणे गए 24, तो कितना आएगा, 360 और 88 में से 46 माइनस करो तो कितना बचेगा, 42। अब हम 45 प्लस 360 में 42 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 8.57। ठीक है, अब यहां पर हम प्लस कर देंगे तो 8 5 13, 53.57, ये आ गया आपका Z। ठीक है, कोई डाउट हो, यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में एक चीज हमें देखना इंपॉर्टेंट, ये देखेंगे हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन थी, 44। 44 के सामने L1 और L2 क्या है, 45 से 60। तो आपको हम बता दें कि Z में आपका जो आंसर है वो 45 से 60, मतलब जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, जो F1 होती है, उसके सामने जो वर्ग अंतराल होता है उसके बीच में ही आंसर आता है। मतलब 45 से बड़ा होगा आपका आंसर और 60 से कम होगा। तो देखो आंसर कितना आ रहा है, 53.57। सही है, यदि 45 से कम और 60 से ज्यादा यदि आंसर आता है तो फिर ये समझो कि आपके क्वेश्चन में हमें कोई दूसरी मेथड लगा, या तो आपका क्वेश्चन गलत है या फिर हमें ग्रुपिंग मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन गलत आप कर सकते हैं, ठीक है, हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है कि आपका आंसर इन दोनों के बीच में ही आएगा। या तो क्वेश्चन में आपको
बहुलक ग्रुपिंग मेथड मतलब सामूहिकीकरण विधि का प्रयोग करना होगा, या फिर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो आंसर आपको पता चलेगा इससे। अब देखेंगे हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखेंगे आपका वर्ग अंतराल दिया है, क्या लिखा है, निम्नलिखित तालिका से भूस्टैक की गणना कीजिए, कैलकुलेशन मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। अब बारंबारता मतलब फ्रिक्वेंसी दी है, अगले पेज पे ही कर लेते हैं हमें यहां पर। ये वर्ग है, बहुलक की गणना। ये एफ है यहां पर, पहले हम क्या लिख लेते हैं, फ्रिक्वेंसी। 0 से 6, 6 का अंतर है और 36 तक है, तो यहां पर लिखेंगे हम 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। एफ लिखते हैं 12, 24, 36, 12, 24, 36, 38, 37, 60, 38, 37, 60, 38, 37, 60। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जेड निकालना है। तो जेड के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी देखना है। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो वो देख लेते हैं हम। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी इसमें क्या है, 38। 38 के सामने हम क्या लिख देंगे, F1। ठीक है, F1 के ऊपर क्या होता है, F0, मतलब 36 क्या है, F0। F1 के नीचे क्या होता है, F2। F2 कितना है आपका, 37। फॉर्मूला और F1 के सामने वर्ग अंतराल में क्या होता है, L1 और L2। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो L1 कितना है आपका, 18 प्लस F1 कितना है आपका, 38 माइनस F0 कितना है, 36 भागत 2 गुणित गए 38 F1 माइनस F0 36 माइनस F2 कितना है 37 इंटू I कितना है 6। यहाँ पर हम 18, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 2 भागित 38 गुणित गए 2, तो 8 दूनी 16, 3 6 और 1 7, 76 माइनस, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 73 गुणित गए 6। इसको भी सॉल्व करते हैं हम, तो 18 प्लस 6 दूनी 12 भागित कितना आ जाएगा 3, तो 18 प्लस 3 को 12, तो 18 प्लस 4 कितना आ जाएगा 22। ये आ गया आपका Z बराबर। देखेंगे आप F1 के सामने 38 के सामने 18 से 24,
तो 18 से बड़ा है आंसर आपका और 24 से कम है, मतलब आपका आंसर सही है। ये आ गया आपका z बराबर 24। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, ये है आपका 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में भी आपको ये करना है। अब क्या है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ L1 और L2 में थोड़ा सा हो सकता है। यहाँ पर अपन ले लें, वर्ग कितना दिया है आपका 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, फिर 21 से 26, 25, 26 से 30 और 31 से 35 ये दिया हुआ है। सबसे बड़ी यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 2, 5, 8, 15, 7, 4, 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम L1 और L2 को सुधार भी सकते हैं, बिना सुधारे भी कर सकते हैं। सुधार के कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना देखना हमारे लिए कि जो 5 से 6 इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है ना। तो ये L1 है आपका, ये क्या है L2, ये L1 है, ये L2 है। तो इसका L2 दूसरे का L1 बनना चाहिए। तो ये कितना है 5 और ये कितना है 6, तो कितने का डिफरेंस है 1 का। हम 1 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 0.5। अब हमें क्या करना है, पहले वाले में से घटाना है और दूसरे वाले में जोड़ना है, मतलब 1 में से माइनस करेंगे 0.5 तो कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। और 5 में हम प्लस करेंगे, 5 प्लस 0.5 तो कितना आएगा 5.5। फिर देखो 6 में से माइनस करेंगे हम, 6 माइनस 0.5 तो कितना आएगा 5.5। मतलब इसका जो वर्ग अंतराल बनेगा पहले वाले का वो बनेगा 0.5 से 5.5 तक। दूसरे का इसमें हम प्लस करेंगे कितना 10 में 0.5 तो कितना आ जाएगा 10.5। तो इसका वर्ग अंतराल कितना बनेगा आपका 5.5 से 10.5 ये बनेगा। तो देखो इसका L2 जी L2 है, इसका L1 बन रहा है, ऐसा होता है वर्ग अंतराल। पहले का L2 दूसरे का L1 बनना चाहिए। तो अब हम सही वर्ग अंतराल यहां बना के लिखेंगे टेबल। बहुलक की गणना, वर्ग है यहां पर, वर्ग कहां से स्टार्ट होना है 0.5 से 5.5, फिर 5.5 से 10.5, फिर 10.5 से 15.5। देख लेते अपन, यहाँ पर 10 था और 11, फिर 15, 15.5, फिर 15.5 से 20.5, फिर 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, लास्ट कितना अपन देख लेते हैं 35 है ना। तो 30.5 से 35.5 F देखेंगे हम, F 2, 5, 8, 2, 5, 8, 15, 7, 4, 3, 7, 4, 3, हम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखेंगे कौन सी है,
कलर चेंज कर लें हम यहाँ से, जिससे आपको स्पष्ट दिखे। ये वाला कलर ले ले रहे, चलो। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी? 15। 15 के सामने क्या रखेंगे हम? F1। 15 के ऊपर क्या कहलाएगा? F1 के ऊपर F0 और F1 के नीचे F2। F1 के सामने वर्ग अंतराल, ये क्या कहलाता है? L1 और ये क्या कहलाएगा? L2। हम फॉर्मूला रखेंगे Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। आई क्या कहलाता हमने बताया था? L2 माइनस L1। तो यहां पर हम अब बराबर L1 कितना था? 15.5 प्लस F1 कितना है? 15 माइनस F0 कितना है? 8 भागित 2 गुण दिया 15 मतलब F1। F0 कितना? 8 माइनस F2 कितना है? 7 इंटू कितने का अंतर है सब में? 5 का। तो यहां पर आ जाएगा 15.5 प्लस 15 में से 8 गए तो कितने बची? 7 भागित 15 दूनी 30 माइनस 8 और 7 15 गुणित गए 5। तो यहां पर आ जाएगा 15.5 प्लस 7 पुनः 35 भागित 15। तो 15.5 प्लस इसमें हम भाग दे देंगे कितने में? 35 में हम 15 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2.33। 2.33। तो यहां पर आएगा 15 2 17 17.83। ये आ जाएगा आपका जेड। देखेंगे अपन आंसर ये आ गया आपका 17.83। तो यदि क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत जाती है तो आप मुझे जरूर कॉल करें, पूछें, है ना। ऑनलाइन क्लासेस है ना, हो सकता है आपको दिक्कत जाए तो आपका कर्तव्य है कि आप हमसे पूछें और हमारा दायित्व है कि आपको सभी चीजें आपको बताएं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए आज होमवर्क है। हो सकता है इसके अलावा भी हम आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क और अलग अलग से क्वेश्चन भेजें। धन्यवाद। आप होमवर्क करके हमें अति शीघ्र बताया करें, है ना। बहुत टाइम लेते हैं होमवर्क करने में आप लोग। थैंक यू।